हरीश चौधरी आज सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति का ही चेहरा नहीं है, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में एक रणनीतिकार और भरोसेमंद नेता के रूप में भी उनकी पहचान बन चुकी है। हरीश चौधरी ने 1991-92 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से NSUI प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ चुनाव जीता था, जिसमें ABVP के उम्मीदवार और वर्तमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हराकर पहला राजनीतिक मुकाम हासिल किया था। छात्र राजनीति के बाद हरीश चौधरी स्थानीय स्तर पर सीमित रहने की बजाय राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर खुद को स्थापित किया। कांग्रेस हाईकमान से करीबी दिल्ली जयपुर में मजबूत संपर्क और संगठन पर पकड़ के बलबूते 2009 में बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि 2014 में मोदी लहर में तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने संगठन में सक्रिय रहते हुए 2018 और 2023 में बैतू विधानसभा सीट से लगातार 2 बार जीत हासिल की। हरीश चौधरी ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय तब दिया जब बैतू क्षेत्र में अपने पुराने प्रतिद्वंदी उम्मीदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करवाया और उन्हें टिकट दिलवाकर जीत हासिल भी करवाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में भाजपा का माहौल था, तब भी हरीश चौधरी ने त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को जितवाकर अपना संगठनात्मक व रणनीतिक प्रभाव साबित किया। अब हरीश चौधरी को कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके प्रति गांधी परिवार के भरोसे को दर्शाती तो है ही, लेकिन ये जिम्मेदारी अपने साथ बड़ी चुनौती भी लेकर आई है। मध्य प्रदेश इस समय भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की सभी 29 में से 29 सीटें जीतकर कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस यहां सत्ता से बाहर है। राज्य में कई मजबूत नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ व दिग्विजय सिंह अब उम्र, शैली और नेतृत्व को लेकर युवा कार्यकर्ताओं के बीच सवालों के घेरे में है। हरीश चौधरी को ऐसे माहौल में प्रदेश में संगठन पुनर्गठन की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बूथ स्तर तक संगठन को फिर से सक्रिय करना होगा, युवा नेतृत्व को सामने लाना होगा और भाजपा की मजबूत जमीनी ताने बाने से टक्कर लेनी होगी। साथ ही राज्य में गुटबाजी और असंतोष को भी साधना होगा। जहां एक और उन्हें मध्य प्रदेश में संगठन को फिर से खड़ा करने का जिम्मा मिला है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में खुद की घरेलू राजनीतिक जमीन भी खिसकती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका राजनीतिक टकराव अब किसी से छुपा नहीं है। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन और शिव के पूर्व विधायक एवं मंत्री आमिर खान कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद वापसी के इच्छुक है। गहलोत उनकी वापसी चाहते हैं, लेकिन हरीश चौधरी इसके सख्त विरोध में है। इससे न केवल बाड़मेर जैसलमेर में पार्टी की स्थानीय एकता प्रभावित हो रही है, बल्कि हरीश चौधरी की पकड़ पर भी सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने का मिशन और राजस्थान में अपनी गढ़ को संभालने की जद्दोजहद हरीश चौधरी आज दोहरी चुनौती के दौर में है। एक तरफ कांग्रेस को एक कमजोर प्रदेश में फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी है, दूसरी ओर अपने गृह क्षेत्र में राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने की भी कसौटी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस दोहरे मोर्चे पर सफल होकर कांग्रेस नेतृत्व का भरोसा और मजबूत करते हैं, या फिर ये जिम्मेदारी उनके लिए एक कठिन परीक्षा साबित होगी। पीके टाइम्स के लिए अजय जाखड़ की रिपोर्ट, जयपुर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।